नमस्कार। इस वक्त की देश दुनिया से जुड़ी कई बड़ी तमाम ताजा बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की उन तमाम ताजा बड़ी खबरों को लेकर जो कि आज देश भर में सुर्खियों में एक एक करके सभी बड़ी खबरें जानेंगे। साथ ही आप सभी बताएं, किसान भाइयों के लिए सरकार की तरफ से 2 बड़े दिशा निर्देश जारी हुए हैं और इसमें से कर्जा माफी को लेकर भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। वहीं मजदूर भाइयों के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर दे दी गई है। आइए दोस्तों, एक एक खबरें सभी जान लेते हैं। बस उससे पहले चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करके वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहेगा। जी हाँ, पहले और शुरुआत करते हैं। आप सभी को बताएं, बीते सप्ताह अमेरिका और चीन के बीच एक अहम व्यापार समझौते पर मोहर लगी है, जिसने वैश्विक स्तर पर आर्थिक समीकरणों को हिला दिया है। व्हाइट हाउस ने जिनेवा में हुए इस समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका ने चीन पर आयात शुल्क को 145% से घटाकर 30% तक कर दिया है। जी हाँ, इस घटनाक्रम के बीच भारत के लिए चिंता की बात यह है कि यह समझौता उस समय हुआ जब भारत खुद विश्व की फैक्ट्री के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में यह रीसेट भारत के निर्माण क्षेत्र के लिए एक झटका साबित हो सकता है। यह बड़ी खबर है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से पीएम मोदी की छवि पर कैसा हुआ असर, आइए जानते हैं। दोस्तों, सर्वे में कौन सी रिपोर्ट आई है चौंकाने वाले। दोस्तों, आप सभी को बताएं, ऑपरेशन सिंदूर से सफलता को सिंदूरी रंग भारतीय जनमानस पर भी चढ़ गया है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम के पाकिस्तानी के आतंकी हमले के बाद प्रति मोदी सरकार की सैन्य कार्रवाई के प्रति जनता का भारी समर्थन है। इस हवाई हमले ने न केवल व्यापक स्वीकृति प्राप्त की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी काफी मजबूत किया है। यह हम नहीं कह रहे, हाल ही में यह सर्वे की बात सामने आई है, जिसमें जनमत सर्वेक्षण 9 से 15 मई के बीच विभिन्न विधानसभाओं में हुआ, जिसके पश्चात मोदी की प्रख्यात छवि जो है देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। इसी के अलावा एक और बड़ी मुख्य जानकारी, भारत पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने सिंधु जल संधि को लेकर पहले से ही तनाव में है, लेकिन अब इस पूरे मुद्दे में चीन का हस्तक्षेप का एक नया जटिल मोड़ ले सकता है। दरअसल सिंधु सतलुज जैसी प्रमुख नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जिस पर चीन का पूरा कंट्रोल है। ऐसे में अगर चीन इन नदियों का जल प्रवाह को रोकने या मोड़ने का प्रयास करता है, तो इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है। सिंधु जल संधि वर्तमान स्थिति 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल हुई थी, लेकिन दोस्तों आप सकते हैं इस बीच तनातनी के चक्कर में इसमें फिर से समझौता टूट सकता है। वहीं चाइना इसका पूरा फायदा उठा सकता है। अगर चाइना भारत का पानी रोक देगा तो ड्रैगन खड़ा सकता है भारत के लिए बड़ा संकट। ये भी बड़ी एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसान भाइयों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता देना चाहते हैं। किसान भाई का कर्जा किया जाएगा माफ, मोदी सरकार ने कृषि मंत्रालय के साथ मीटिंग की फिक्स। जी आप सभी को बताएं, मीटिंग के बाद में आप सभी किसान भाइयों का कर्जा माफ हो सकता है। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी किसान भाइयों के लिए खुशखबरी यह होगी कि आप सभी को हर एक यंत्र लेने पर 60% से ज्यादा मिलेगी सरकार की तरफ से सब्सिडी। इस वक्त की बड़ी राहत की खबर निकल के सामने आ चुकी है सभी किसान भाइयों से जुड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बड़ी मुख्य जानकारी, यूपी में योगी सरकार ने लिया बड़ा संकल्प, 2027 तक राज्य को इस तरीके से पूरे तरीके से किया जाए मुक्त। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बाल श्रम के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू कर 2027 तक राज्य को बाल श्रम से पूरी तरीके से मुक्त करने का संकल्प लिया है। जी हाँ, सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह लक्ष्य तय करते हुए सरकार ने बहुआयामी योजनाओं को जमीन पर उतार दिया। जागरूकता से लेकर शिक्षा और पुनर्वास तक हर स्तर तक ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बचपन से मजबूरी नहीं अवसर मिल सके और उन सभी का बाल श्रम को पूरी तरीके से खत्म करके उनको पढ़ाई लिखाई व रहने खाने का पूरी व्यवस्था के साथ उपलब्ध कराएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। आप सभी को बताएं दोस्तों, जितने भी बाल श्रम कर रहे हैं, जितने भी छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी मुख्य जानकारी दोस्तों, यह जानकारी मजदूर भाइयों से जुड़े जितने भी मजदूर श्रेणी के लोग हैं जो कि दिहाड़ी करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, तो आप सभी को बता देना चाहते हैं, मोदी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। बड़ी राहत की खबर यह है कि आप सभी के बच्चों का पढ़ने लिखने का खर्चा पूरी तरीके से सरकार उठाएगी। फिर आप चाहे जिस भी स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवा कर 60 से 70% तक फीसदी ले सकते हैं। या जी हाँ, यह बड़ी खबर है, आपको 60 से 70% तक फीसदी मिलेगी, 60 से 70% तक मिलेगी सब्सिडी। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। जी आप सभी बताया नहीं कि अगर आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, अगर वहाँ की फीस 1,000 है, तो आप सभी को वहाँ से 700 रुपये की फीस माफ होगी, मात्र 300 रुपये महीने की पड़ेगी। यानी कि जिस स्कूल की जितनी % फीस होगी, वहाँ से 70% की आपको सब्सिडी देगी मोदी सरकार। यह बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी मुख्य जानकारी, आरएसएस और भाजपा ने तय किया अपना दायरा, संघ अब नहीं देगा प्रचारक, न ही मामलों में देगा सीधा दखल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस अब अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता
पार्टी संगठन को नियमित तौर से प्रचारक देने के मूड में नहीं है, न ही संघ अब भाजपा के मामलों में सीधा दखल देगा। हालांकि सहयोग जारी रहेगा। मौजूदा समय में भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर काम करे प्रचारक यथावत काम करते रहेंगे और अपादप स्वरूप एकाधिक प्रचारक भी भेजे जा सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक इस नई व्यवस्था का कारण दोनों पिता पुत्र संगठनों के बीच रिश्ते में बिगड़ने की स्थिति नहीं है, बल्कि भाजपा के संघ के सीधे नियंत्रण से दूर होने की मंशा और संघ को अपने कार्य विस्तार पर ध्यान देना है। दोनों ने अपना दायरा तय कर लिया है। भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर मूलतः संघ के प्रचारक काम करते हैं। यह व्यवस्था जनसंघ के समय से चली आ रही है। संघ की चिंता दो स्तर पर है। एक तो जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से संघ का मत बना है कि उसके प्रचारक संगठनात्मक कार्यों की अपेक्षा राजनीतिक में ज्यादा उलझ गए हैं। निचले व मध्यम स्तर पर यह ज्यादा हुआ है, इससे संघ चिंतित है। दूसरी ओर संघ का पिछले सालों में काम बढ़ा है। इसका विस्तार राजनीतिक क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ। संघ को लगता है कि शताब्दी वर्ष में सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बजाय अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दे। इसके अलावा नए प्रचारक की संख्या कम होने से समस्या बढ़ी है। ऐसी स्थिति में संघ ने भाजपा को प्रचारक नहीं देने और उसके कामकाज के सीधे दखल देने के बजाय सहयोग देने की रणनीति तय की है। इस वक्त की अब बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बड़ी मुख्य जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान को सौंपने होंगे हाफिज सईद, लखवी और साजिद मीर। सख्त संदेश हुआ जारी। जी हां, पाकिस्तानी को पूरे तरीके से यह वार्निंग दी गई। वही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान में घुसकर सिर्फ आतंकियों को मौत की नींद नहीं सुलाया, उनके ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया, बल्कि दुनिया के सामने आतंक को परास्त होने के सबूत भी दिखा दिए। इस बीच भारत के इजराइल के राजदूत जेपी सिंह ने कहा, बड़ा बयान आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका नहीं है, न खत्म ही नहीं हुआ। उन्होंने मांग की जैसे अमेरिका के तैमूर राणा को लाया गया है, वैसे पाकिस्तान से सौंपने होंगे हाफिज सईद, लखवी और साजिद मीर। सख्त संदेश जारी करते हुए दोस्तों दिशा निर्देश को किया है जारी, अन्यथा यह युद्ध आगे की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों आप सभी को बताएं, इसके अलावा एक और बड़ी मुख्य अपडेट। इजराइल का गाजा पर कब्जे का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा कि पूरा कंट्रोल हमारा होगा, सीज फायर के बदले रखी 3 शर्तें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक वीडियो संदेश के जरिए घोषणा की इजराइल गाजा स्ट्रिप के पूरे भूभाग पर नियंत्रण करेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल अब गाजा पर कब्जे को लेकर अपना दावा ठोक चुका है। वही ऐलान करते हुए कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी इसमें हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वक्त की मौसम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। यूपी में बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। 36 जिलों में गरज चमक के साथ होगी बरसात, गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में मौसम से उतार चढ़ाव जारी। कहीं कहीं गर्मी तो तेज धूप पड़ रही तो जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल है। वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की भीषण गर्मी से राहत मिलने की बड़ी संभावनाएं बताई जा रही है। आगे बढ़ते दोस्तों, एक और बड़ी मुख्य जानकारी। भारत के सिंधु रत्न ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही, अब 2 घंटे में कमाए 4600 करोड़ रुपए। पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर काफी पॉपुलर हुआ, जिसकी चर्चा से सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया इसके बारे में बातें हुई। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ भारतीय सेना की शौर्य गाथा नहीं है, बल्कि उनके तमाम कंपनियों और लोगों की जिन्होंने सेना के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर मदद की, फिर इस ऑपरेशन में शामिल रहे। और इसे एक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी, जो कि भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने मिसाइल आकाश तीर को बनाने में बीएसएल में अहम योगदान रहा। अब कंपनी में तिमाही नतीजे भी सामने आए हैं जो काफ़ी बेहतर देखने को मिले। इसकी वजह से कंपनी के शेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिला है। वहीं सिर्फ 2 घंटे में 4600 करोड़ से भी ज़्यादा आकाशदीप मिसाइलों ने अपना प्रदर्शन दिखाते हुए 4600 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। यह बड़ी खबर है दोस्तों, आप सभी को बताया। इसी के अलावा एक और बड़ी मुख्य जानकारी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हुई घोषित। शिक्षा निदेशालय की ओर से दिशा निर्देश हुए जारी। प्रसिद्ध विद्यालय में गर्मी की छुट्टी के साथ समर कैंप की तैयारी। 21 मई से 10 जून तक का समर कैंप का बच्चों के लिए रोचक यादगार बनाया जाएगा। सुबह 7-10 बजे से लेकर कैंप में बच्चों का योग, इंडोर खेल, क्राफ्ट, आनंददायक शिक्षण गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों से जोड़ा जाए। जी हाँ, आप सभी को बताएं, शिक्षा विभाग की मंशा है कि यह समर कैंप सिर्फ नाम मात्र का न रह जाए, बल्कि बच्चों के लिए एक ऐसा अनुभव बन जाए जिससे वह लंबे समय तक याद रख सके। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी मुख्य जानकारी के साथ। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार गवई और जस्टिस एजी मसीहा की पीठ में मामले में सुनवाई के दौरान बिहार गवई ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिक धारणा होती है, जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस वक्त की अब बड़ी खबर निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बड़ी मुख्य जानकारी दोस्तों कोविड-19 से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आप सभी को बताएं कि कोरोना को पूरी तरीके से लोग भूल चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप सकते हैं कोरोना फिर से एक बार दस्तक दे रहा है। दोस्तों आप सभी को बताएं कोविड-19 की मार एक बार फिर से सुर्खियों में है। हांगकांग में पिछले 10 हफ्तों में हर वीक में कोविड केस 30 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन यह उछाल सिर्फ हांगकांग तक सीमित नहीं रहा। सिंगापुर में एक हफ्ते में करीब 30% केस बढ़े। चीन और थाईलैंड से भी कोविड के बढ़ते मामलों की रिपोर्ट सामने आई। हांगकांग ने 10 मई 2025
25 को खत्म हुए हफ्ते में कुल 1042 कोविड केस रिपोर्ट किए। उससे पिछले हफ्ते में यह आंकड़ा 972 था। मार्च की शुरुआत में यह हफ्ता 33 केस थे, यानी मार्च से लगातार केस बढ़ते जा रहे। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। वहीं दोस्तों आज से आईपीएल टीम में खेले ट्रेविस हेड को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जैसे वक्त की अब बड़ी खबर है, यहाँ पॉजिटिव रेट लगातार बढ़े। 1 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.31% थी, 5 अप्रैल तक 5.09% तक हो गया और 10 मई को खत्म होते हफ्ते में बढ़कर 13.66% तक पहुंच गई। हांगकांग सरकार ने लोगों को साफ तौर पर कहा है कि सभी लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए पर्सनल आसपास की सफाई का ध्यान रखें ताकि खुद और दूसरों को कोविड से बचाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों। इसी तरह के नए ताजा अपडेटों को जानने के लिए जुड़े रहे दोस्तों। आगे बढ़ते इसी के लिए एक और अपडेट के साथ।